ट्रैफिक कंजेशन की जो प्रॉब्लम है वो कम होती नहीं दिख रही है, वो भी बढ़ती ही जा रही है। हर साल हमारे देश में 40 से 45 लाख नई गाड़ियां रोडों पे उतर रही हैं। लेन डिसिप्लिन की भाषा शायद लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि काफी जगहों पर लेन है ही नहीं। इस वीडियो में हम इस समस्या के पीछे के 3 कारणों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। इंडिया के पास आज वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हाईवे एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आप जो ये वीडियोस देखने वाले हैं ये हमारी डे टू डे लाइफ की ट्रेजेडी बना हुआ है। ये सिर्फ बजते हुए हॉर्न नहीं है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है उस देश की जिसके पास दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क तो है, लेकिन यहाँ गाड़ियाँ चलती कम और रुकती ज्यादा। हम सोचते हैं कि और रोड बन जाएगा तो शायद ट्रैफिक ठीक हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि साल दर साल इंडिया में ट्रैफिक की सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती ही जा रही है। इंडिया में 6.3 मिलियन किलोमीटर का रोड नेटवर्क फैला हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 से 3% की हाईवेज है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2014 के बाद 40% से ज्यादा हाईवे बने हुए हैं, जो कि लास्ट 11-12 साल में ही डेवलप हुए हैं। 2014 के पहले हमारे हाईवे कंस्ट्रक्शन 2 से 3 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से बनते थे, और 2014 के बाद 25 से 30 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से हाईवे बन रहे हैं। लेकिन इतने बड़े डेवलपमेंट के बावजूद भी, इतनी स्पीड के बावजूद भी ट्रैफिक कंजेशन की जो प्रॉब्लम है वो कम होती नहीं दिख रही है, वो भी बढ़ती ही जा रही है। इसका सीधा साफ मतलब है, प्रॉब्लम रोड्स की नहीं है, प्रॉब्लम्स है चोक पॉइंट्स की। जैसे हमारी बॉडी में जब ब्लड का कोई भी क्लॉट हो जाता है तो उससे हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ते हैं और कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है, वैसे ही आज हमारी सिटीज भी चोक हो रही हैं। इस वीडियो में हम इस समस्या के पीछे के 3 कारणों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। हर साल हमारे देश में 40 से 45 लाख नई गाड़ियां रोडों पे उतर रही हैं, लेकिन इन नई गाड़ियों का लोड लेने के लिए हमारे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। चलिए कुछ डेटा की बात करते हैं। दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज्यादा व्हीकल हैं और रोड सिर्फ 32,000 किलोमीटर की ही है। एवरेज डेंसिटी 1 किलोमीटर में 500 गाड़ियों के आसपास, और अगर इसको और बारीकी से समझा जाए तो 2 मीटर में एक गाड़ी आती है। आप ये सोचिए कि एक कॉम्पैक्ट कार की लेंथ ही 3 से 3.5 मीटर की है। बैंगलोर की स्थिति और गड़बड़ है, वहां पर 1 करोड़ 20 लाख गाड़ियां रोड पे होती हैं, जबकि रोड की लेंथ है 12,878 किलोमीटर की। डेंसिटी लगभग 930 गाड़ियां 1 किलोमीटर के दायरे में, मतलब दिल्ली से दुगना कंजेस्टेड। और मुंबई के हालात तो और भी ज्यादा खराब है, वहां पर डेंसिटी है 2650 व्हीकल पर किलोमीटर। यानी हमारे देश के बड़े शहरों में गाड़ियां चल नहीं रही हैं, वो एक चलता फिरता पार्किंग लॉट है जिसमें खड़ी गाड़ी थोड़ा थोड़ा रेंग रही है। इंडिया के बाकी के शहरों का भी डेटा कुछ बहुत अच्छा नहीं है। जनरल अर्बन सिटीज में 100+ व्हीकल पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी नॉमिनल है। लोग पॉपुलेशन को इसका बहुत बड़ा कारण मानते हैं, तो चलिए चाइना से थोड़ा कंपैरिजन किया जाए। चाइना की मेजर सिटीज जैसे बीजिंग और शंघाई में व्हीकल डेंसिटी 200 व्हीकल पर किलोमीटर के आसपास, जो कि हमारे इंडिया के एवरेज के आसपास। वहां व्हीकल सेल को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाता है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्स्ट्रा फोकस किया जाता है, जो कि है हमारा अगला पॉइंट। मीरा भयंदर रोड के इस फ्लाईओवर के बारे में तो आपने सुना ही, लेकिन ये कोई नया इशू नहीं है। हमारे देश में इंजीनियरिंग के ऐसे मार्वल्स आपको हर शहर में मिल ही जाएंगे। पुअर सिटी प्लानिंग, एनक्रोचमेंट एंड पॉलिटिकल अपीसमेंट से हमारे शहरों का आज दम घुट रहा है। बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पेजेस हैं जो आज इन मुद्दों पर खुलकर बात कर रहे हैं। जब अंबानी और अदानी जैसे जाइंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग सिर्फ एडजस्ट कर सकते हैं। करीब 93,000 रुपीज दिए गए 500 पेड़ लगाने के लिए। 3 साल बाद ऑडिट हुआ तो पता चलता है कि एक भी पेड़ जिंदा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन के राम घाट में छोड़ा गया है, वो देखकर शायद आप भी सहम जाएंगे। मतलब गंदगी देखिए। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सपोर्ट करेगा, और उम्मीद है कि इससे लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आएगा, जो कि है हमारा तीसरा पॉइंट। हमारे देश में लेन डिसिप्लिन की भाषा शायद लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि काफी जगहों पर लेन है ही नहीं। इंडिकेटर्स डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं और ट्रैफिक लाइट्स को तो सजेशन की तरह लिया जाता है। अगर इंसान का मूड होगा तो रुकेगा,
नहीं तो चलता पड़ेगा आगे, जो होगा देखा जाएगा। एक बंदा रॉन्ग साइड से आता है और 100 लोगों का फ्लो तोड़ देता है। एक कार मिडिल ऑफ द रोड ब्रेक मार देती है और पीछे 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग जाती है। फिजिक्स सिंपल है, फ्लो ब्रेक हुआ तो जाम लगना गारंटेड है और हम रोज फ्लो तोड़ते हैं। ये तीनों इश्यूज आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन सिंपल है, प्रॉपर पॉलिसीज एंड कंट्रोल। चाइना में हमेशा से सब इतना अच्छा नहीं था, वो भी डेवलपमेंट के इसी फेज से निकला है, लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्टली अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया और ट्रैफिक को कंट्रोल किया। डेंस मेट्रो और बस नेटवर्क के साथ रोड्स को बेहतर किया और मेजर सिटीज में लिमिटेड लाइसेंस प्लेट्स कोटा सिस्टम से व्हीकल परचेज को रेस्पेक्ट किया। इंडिया आज डेवलपमेंट के उसी रास्ते पर है, बट हम पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन में चाइना से बहुत पीछे हैं। सिर्फ रोड बनाने से ट्रैफिक का इशू फिक्स नहीं होगा। प्रॉपर पॉलिसीज, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्सिबल पब्लिक बिहेवियर से ही हमारे देश की ट्रैफिक की समस्या हल हो सकती है। मेरे आदर्श भारत में हम ये उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और जनता भी इस गतिविधि में उनका सहयोग करेगी। जय हिंद।